विविध विषय। सच्चा व्यापारी वही है जो सदैव सतनाम को तौलता है। सतनाम का अर्थ स्वरूप आत्मशोधन करता है। वो क्षमा का टाट बिछाता है, प्रेम का तराजू और विश्वास का बाट रखकर विवेक की दुकान लगाता है और आत्मज्ञान का लेन देन करता है। उसकी दुकान की गद्दी संतोष है। सतनाम का पासंग मारता है, सदा सत्य का निर्णय करता है। आत्मशोधन रूपी भजन करना ही उसका माल का लादना और उतारना है। वो सदैव ही मीठे वचन बोलता है। वो मनोवृत्ति रूपी चाबी से निर्णय शब्दों का ताला खोलता है। पलटू साहिब कहते हैं, जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, मैं उनकी शरण में हूँ। अतएव पूर्ण व्यापारी वही है जो सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मानुसंधान तथा आत्मस्थिति में रत है। जब साधक निरंतर अंतर्मुख साधना से आत्मज्ञान की स्थिति परिपक्व कर लेता है, तब अनुभव की खान फूट पड़ती है। उससे निर्णय शब्दों का निर्झर बह निकलता है। वो साधक आत्मलीनता में ही लगनशील हो जाता है। वो मोह नींद भंग कर मनोवृत्ति को विवेक में जागृत कर देता है। फिर परिपक्व मनोवृत्ति स्वयं जागृत रहती है। वो सहज समाधि के घाट पर पहुंचकर आत्मलीनता रूपी ध्यान में निमग्न हो जाता है। जब व्यवहार में आता है, तब वो आत्मज्ञान द्वारा साक्षी भाव में रहकर मन को उसी का बोध देता है। उसके जीवन में न संग्रह का आग्रह रहता है और न त्याग का। वो निरंतर अपने शरीर के विकारों को शोधता है। वो प्रेम का भभूत लगाता है, धैर्य का मृगछाला धारण करता है, जगत से उदास रहने का मस्तक में तिलक लगाता और अजपा माला का जप करता है और संकल्प शून्य हो शांत रहता है। पलटू साहिब कहते हैं, जो उपर्युक्त रहनी में रहता है वो प्रामाणिक योगी है। वो अंतर्मुख होकर आत्मस्वरूप का अनुसंधान करता है और आत्म अनुभव का सागर हो जाता है। पलटू साहिब कहते हैं, मुक्ति मेरे सामने आकर बारंबार विनती करती है और हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। वो कहती है कि मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी शरण के बिना मुझे दुख लगता है। मैं आपके पैर दबाऊंगी, आपके चरण धोकर सेवा करूंगी, चौका लीपूंगी, पानी भरूंगी, आपका रास्ता बुहारूंगी, सबका जूठ उठाऊंगी। मैं आपकी शरण में रहने पाऊं तो मैं सारी सेवा करूंगी। अतएव आप मुझे अपने द्वार से मत खदेड़ें। पलटू साहिब कहते हैं कि मुक्ति हाथ जोड़कर मेरे द्वार पर खड़ी है। वो अपने सिर के बालों से झाड़ू लगाती है और बार बार विनती करती है कि मुझे अपनी शरण में रख लो, परंतु मैं उसे अपनी शरण में नहीं लेता हूँ। विशेष संत पलटू साहिब जो कहना चाहते हैं उसे अपने काव्य में बांध देते हैं। मुक्ति कोई प्राणी नहीं है जो किसी से प्रार्थना करे। मुक्ति है वासनाहीन प्रशांत दशा और वो श्री पलटू साहिब के जीवन में है। मनोवृत्ति रूपी सौभाग्यवती संसार से लौटकर सद्गुरु के निर्णय वचनों के अनुसार आत्मपति से जा मिली और उसने आत्मलीन होकर मानो अपने आत्मपति को अपने वश में कर लिया। शक्ति ने जाकर जब शिव को वश में कर लिया, तब शिव का बल नहीं चलता
परंतु जब शक्ति शिव में मिल गई तब शक्ति का अलग अस्तित्व नहीं रह गया, फिर शिव भी नहीं रह गया। शक्ति से ही शिव कहलाता है। ये सब अपने मन का चक्कर है। आत्मा के अलावा न कहीं शक्ति है और न शिव है। शक्ति और शिव एक ही बात है, केवल नाम भिन्न है जो कहावत मात्र है। पलटू साहिब कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में शक्ति और शिव का भेद व्यर्थ हो गया जब सौभाग्यवती मनोवृत्ति निर्णय शब्दों के अनुसार आत्मा में मिल गई। परमात्मा को खोजने कहाँ जाया जाए? हृदय में ही वो उच्च तत्व मिल गया, वो उत्तम आनंद दशा आ गई। अब तीर्थाटन, उपवास, दान आदि छूट गए। अब पत्थर पानी का पूजना छूटकर और भौतिक धरातल से उठकर अपने आप में लीन हो गया। अब काम क्रोध आदि मनोविकारों को छोड़कर परम सुख और अखंड आनंद मिल गया। लोभ मोह को ज्ञानाग्नि में जलाकर कर्म बंधन की फांसी काट दी। अब सांसारिक भोगों की कामना नहीं रही और जगत ऐश्वर्य की आशा छूट गई। अब आत्मज्ञान परक शब्दों एवं आत्मा अनात्मा के निर्णय में ही मन लीन रहता है। अब शब्दों की मणिकाओं में मनोरथी का सूत पिरोता हूँ। दृष्टा दृश्य विवेक के वचनों में मन रमाता हूँ। पलटू साहिब कहते हैं कि दृढ़तापूर्वक साधना में लगा रहे और कभी सत्संग का आधार ना छूटे। परमात्मा या मुक्ति खोजने के लिए कहाँ जाया जाए जब हृदय में ही उसका साक्षात्कार हो गया। विशेष संतजन शब्द श्रुति योग के अर्थ में अपने मन को खोपड़ी में उठते हुए शब्द एवं ध्वनि में लगाते हैं। ये एक आरंभिक क्रिया योग है जो मन को संयत करने का एक साधन है। अंततः शब्द भी एक जड़ है। शब्द को मैं जानता हूँ किंतु शब्द मुझे नहीं जानता। अतएव जड़ शब्द से ऊपर उठकर आत्मलीनता ही उच्चतम दशा है। जब मन दुनिया की माया में डूब जाता है तब विवेक नष्ट हो जाता है। तब तो पहरेदार मानो चोर को धन का रहस्य बताने वाला हो गया। चोर और भेदिया का एक मत हो गया। जैसे शहर में आहादी जोर जबरदस्ती करके जुल्म करता है, वैसे माया में डूबा मन अंतःकरण में उपद्रव करता है। ये तो नगर की अंधी जनता का विवेकहीन राजा की तरह हुआ। माया में डूबा मन विवेकहीन होकर सारा नीच काम करता है और 10 इंद्रियों के दरवाजे से अव्यवस्थित काम होता है। ऐसे जीवन में सब प्रकार से अधर्म होता है और मनमाना व्यवहार चलता है। ऐसे लोग टका दमड़ी के गुलाम होते हैं और अपने आप अपनी हानि करते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि ऐसे लोग देखकर नहीं चलते, अपितु जानबूझकर कुएं में गिरते हैं। जब मन में माया का मोह समाया है तब विवेक मर गया है। मनुष्य की गंदी आदत को तो देखो, वो उसमें बारंबार डूबता है। वो थोड़ी भी लज्जा नहीं करता। उसको विषय वासना का गंदा स्वभाव पड़ गया है। लाखों बार भी छुड़ाने पर वो नहीं छूटता। काम भोग में माना हुआ सुख क्षण मात्र मिलता है और उसके परिणाम में जीव वासना में बंधकर करोड़ों जन्म दुख पाता है। वो 84 के चक्कर में फंसकर स्वयं नाना योनियों में बंधकर दुख पाता है। कुत्ते को चाहे जितना उत्तम व्यंजन खिला दो, किंतु यदि दीपक मिल जाए
तो वो उसे अवश्य चाटने लगेगा। उसी तरह मनुष्य को पकड़कर चाहे उसे काटकर टुकड़े टुकड़े कर दो, परंतु उसकी आदत नहीं छूटती। पलटू साहिब कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर भी मूर्ख लोग सतनाम नहीं बचते। देखो, मनुष्य की गंदी आदत को ये बारंबार विषय वासनाओं में डुबाता है। बात है मरने के बाद की। मरने के बाद कोई एक व्यक्ति नहीं लौट कर आता है कि वो बतावे कि मरने पर मिली हुई मुक्ति भला कैसी होती है। वो काली है कि पीली या लाल रंग की है, वो हीरा की तरह चमकीली या मोती की तरह है। मुक्ति के हाथ पांव नहीं होते, परंतु सब मतवादी उसका अधिकार पूर्वक ज्ञान रखने का दंभ बढ़ते हैं। मरने के बाद मिलने वाली मुक्ति पर्दे के भीतर है, इसलिए उसके सब ज्ञाता बने बैठे हैं। मुक्ति के पीछे पड़कर सब भावुक अपने को भ्रष्ट करते हैं। मरने के बाद किसने मुक्ति पाई, ये कैसे जाना जाए। पलटू साहेब कहते हैं कि मुक्ति की वास्तविकता लोग उतावली और भावुकता में देखते हैं। मरने के बाद वाली मुक्ति की बात कौन बतावे, क्योंकि मरकर कोई लौटकर आता नहीं है। विशेष, यहाँ ग्रंथकार मुक्ति का खंडन नहीं करते हैं, अपितु लोकांतर में जाकर स्वर्ग, जन्नत, मुक्तिधाम आदि में बसने की बात करने वाले परोक्षवादियों पर व्यंग करते हैं, जो अपने संप्रदायों की भ्रमपूर्ण मान्यताओं में डालकर लोगों को हिंसात्मक कर्मकांडों में फंसाकर उन्हें भटकाते हैं। लोगों ने कल्पित लोकों में जाकर विषय भोग को मुक्ति मान रखा है। पलटू साहिब की वाणी वाणी में मुक्ति का स्वरूप प्रकट है। उनका निष्काम आत्मलीन व्यक्तित्व ही मुक्त स्वरूप है। जो आज मुक्त है वही शरीरांत में सदा के लिए मुक्त है। जो आज भटका है वो मर जाने पर कौन सी मुक्ति पाएगा। चिंता की आग में संसार के सारे मनुष्य जल रहे हैं। राजा को जलते देखा, बादशाह, धनी सरदार, सैयद, शेख, सुर नर मुनि, योगी, यति, सन्यासी, पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान, कनफटा, उदासी, जंगम, सेवड़ा, नागा आदि वैरागी जलते हैं। तपस्वी दूना जलते हैं, कोई भाग कर बचता नहीं है। पलटू साहेब कहते हैं कि वे संत जन चिंता की अग्नि से बचते हैं, जिनको सत्य नाम के अर्थ स्वरूप आत्मज्ञान का आधार है। अन्यथा चिंता की अग्नि में सारा संसार जल रहा है।